के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। सिवान में एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम गूंजा। रघुनाथपुर से बेटे ओसामा को टिकट मिलने के बाद भारी बवाल, एनडीए में भारी बवाल मच गया है। सिवान को लेकर बार बार चर्चाएं आम हो गई। माफियाओं की वापसी का बनाया बड़ा नाम। नमस्कार, माई पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और महागठबंधन दोबारा से अपराधियों के नाम से फेमस। दरअसल सिवान में योगी बोले अपराधी कांग्रेस राजद के शागिर्द हैं, अगर जीते तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन हड़प लेंगे, माफियाओं का तांडव करवाएंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ अभी पहुंच गए हैं सिवान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज शुक्रवार को सिवान में सभा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि अपने 30 मिनट की भाषण में जंगल राज को याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी के शासन में बिहार में जिस तरीके से माफियाओं की लगातार अपराधी के केसेस सामने आ रहे थे, उन तमाम चीजों को और परिवारवाद को सामने रखा। याद रखना, अगर कांग्रेस राजद जीतती है तो पहले आपका राशन छीन लेगी, राशन बंद कर देगी, फिर नौकरी के नाम पर आपके जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा, कोई विकास नहीं होगा, लेकिन इसके नाम पर अपराधियों का तांडव चालू कर दिया जाएगा। अपराधी यानी कांग्रेस और अगर राजद की सरकार बनती है तो दोबारा से बिहार में अपराधी वापस आ जाएंगे। योगी 3 दिनों में दूसरी बार सिवान के दौरे पर पहुंचे हैं। एनडीए के प्रत्याशी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के समर्थन में और जनसभा को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने कहा कि अगर दोबारा से यानी रघुनाथपुर में जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से ओसामा साहब को टिकट दिया गया है और दोबारा से एक बार सिवान चर्चे में आ गया। दरअसल बार बार हम योगी आदित्यनाथ का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सिवान में मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम एक बार डंके की चोट पर एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि शहाबुद्दीन के नाम से थर्राता था, लेकिन शहाबुद्दीन को लोग अपना मसीहा भी मानते हैं सिवान में। और ऐसे में अब बेटी की वापसी राजनीति में, क्या वाकई में बेटी की जो वापसी राजनीति में हुई है ये माफियाओं राज का वापस आना है, यानी माफियाओं और अपराधियों का वापस आना है, या फिर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने यूपी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि जब से हम वहां के सीएम बने हैं आप एक बार देख लीजिए उत्तर प्रदेश की हालात और वहां पर अपराधियों का क्या बोलबाला है, यानी कि जब से मैं सीएम बना हूं वहां पर अपराधियों की धरपकड़ चालू हो गई है। लेकिन रघुनाथपुर सीट से ओसामा साहब खड़े हैं, अगर ओसामा साहब जीत जाते हैं तो एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी, यानी एक तीर से 2 निशाना। एक तो लालू प्रसाद यादव को जंगल राज का याद दिलाया गया, लालू प्रसाद यादव के नाम को एक बार फिर से हाईलाइट किया गया और साथ साथ ही मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। यानी ओसामा साहब के टिकट देने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भारी कटाक्ष किया और इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर ओसामा को यहाँ की जनता जिताती है, यानी कि राजद और कांग्रेस जो है वो अपराधियों को अपने पास संरक्षण देता है, वो अपराधियों को रखता है और ऐसे लोगों को टिकट देने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर अपराध बढ़ जाएगी। बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत
ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को ये सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। क्या वाकई में आप तमाम लोगों को ये लगता है कि अगर ओसामा साहब की जीत होती है, यानी रघुनाथपुर से अगर वो जीत जाते हैं, महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं उन्हें, तेजस्वी यादव ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। एक वक्त में जिस तरीके से लालू प्रसाद के साथ शहाबुद्दीन का काफिला चलता था, शहाबुद्दीन यानी लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव मतलब शहाबुद्दीन कहा जाता था, एक बार फिर से तेजस्वी यादव और ओसामा साहब की जो जोड़ी है, जिसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। एनडीए अपनी तरफ से बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहा है, अपने मैनिफेस्टो और आज संकल्प पत्र को भी जारी किया गया। एनडीए की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, फिर वो रोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, और रोजगार की बात ही नहीं, 1 करोड़ रोजगार की बात एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में आज जारी किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा, महिलाओं को 2 लाख रुपए के वादे किए गए, शिक्षा पर भी बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या वाकई में जिस तरीके से सत्ता में, यानी अगर नीतीश कुमार की बात कर ले, 20 साल से नीतीश कुमार कुर्सी का सुख भोग रहे हैं, तो क्या जनता उनसे खुश है या नाखुश है? इस बार क्या वाकई में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सिवान में बार बार 3 दिन में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के नाम पर योगी आदित्यनाथ का नाम था, बड़े बड़े एनडीए के चेहरे स्टार प्रचार में उतर चुके हैं और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ताबड़तोड़ सिवान में आना जाना कर रहे हैं, क्या ये खौफ है या फिर वाकई में जनता को ये बताने आए हैं कि दोबारा से अगर ओसामा जीत जाते हैं तो यहाँ पर माफियाओं का राज आ जाएगा? फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।